सीसी पंचम सेमिस्टर छात्र छात्री मानकर उद्देश्य मोर आज प्रस्तुति अध्यायटी होछि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रेंच ऑन द ईव ऑफ और द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। जेतेबेले फ्रांस रे विप्लव चलता 1789 1799 मसीह सेतेबेले फ्रांस रो राजनीतिक अवस्था कौन थिला ताहाको आज आम आलोचना करिबा। आज आलोचना विषय वस्तु को मो पी माइथिंकर यूरोप इतिहास पुस्तक संग्रह करियछि आपण मानकर परीक्षा उद्देश्य। चलतु देखिबा प्रथम प्रश्न मु कौन कहूची पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रेंच कौन थिला। द फ्रेंच मोनार्ची वाज एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर। यार अर्थ है पिला मानी फ्रांस रे जो राजवंश शासन करथुले से राजवंश होची एकछत्रवाद शासन चरित्र रहितिला। फ्रांस रे एकछत्रवाद शासन बर्बन राजवंशर राजा माने करुथुले। फ्रांस रूलर बर्बन डायनेस्टी बिलीव टू डिवाइन राइट्स थ्योरी। फ्रांस रो शासक माने जो मैंने बर्बन राजवंश आसते से विश्वास थिला जे से होचंती भगवानंकर प्रतिनिधि एवं से राजा ऊपर आ कौन अनुष्ठान नहीं। राजा होचंती राज्यर सर्वेसर्वा, राजा होचंती शासनर मुख्य एवं भगवान द्वारा तांको ये अधिकार प्रदान करा जायछि प्रजा को शासन करिवार। एही चिंताधारा फ्रांस रो राजा मानकर रहिथिला। इन फ्रांस नो पावर टू चेक टू रूलर्स पावर। फ्रांस रो बर्बन राजवंशर जो एकछत्रवाद शासन को अटकैबा पई आउ कौनसी अनुष्ठान फ्रांस रे रही नथिला। तार अर्थ राजा आउ राजांकर शासक गोष्ठी होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी फ्रांस रे थिले। नो कन्स्टिट्यूशनल पावर इन फ्रांस टू चेक द रूलर्स पावर। कौन से संवैधानिक शक्ति नथिला फ्रांस रे राजा मानंकु बा शासक मानंकर शक्ति को अटकैया पई बा कौन सी क्षेत्र में जदि राजा भूल करुछंती ताकु सुधारिया पई आ कौन सी भी संवैधानिक व्यवस्था नथिला। द स्टेट जनरल व्हिच वाज द ओनली नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस बट इट नॉट मीट फ्रॉम 1614। फ्रांस रे गोटे स्टेट्स जनरल रहितिला जो तीन गोटी स्टेट जनरल रही सुविधा असुविधा पे शासन क्षेत्र में यही स्टेट जनरल रो सभा डका जाउथुला। किंतु 1614 मसीहा परठारु आउ स्टेट जनरल मीटिंग डका जाई नथिला। 1614 मसीहा परठारु फ्रांस रे बर्बन राजवंशर राजा माने एकछत्रवाद शासन करथुले। एही स्टेट्स जनरल को गुरुत्व रे भाबु नथुले। ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लुइस 14 स्टार्ट द एब्सोल्यूट मोनार्ची। जेतेबेले फ्रांस रे बर्बन राजा चतुर्दश लुइंकर शासन हैला सेडू प्रायतः यही एकछत्रवादर शासनर देखा मिलता। एंड ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लुइस 14 इन फ्रांस द एब्सोल्यूट रूलिंग सिस्टम रीच इट्स हाइस्ट। लुइस 14 ही पिला माने लुइस 16 करेंगे एटा लुइस 16 करेंगे। लुइस 16 14 बा चतुर्दश लुइंकर समय आरंभ होला एकछत्रवाद शासन रूपरेख। किंतु षोडश लुइंकर बा 16तम लुइंकर शासन समय सी बहुत ऊपर को पहुँच जाता। ऊपर को माने बहुत अन्याय भित्तिक एकछत्रवादिक शासन फ्रांस रे प्रचलित होइथिला। फ्रांस रे एकछत्रवादी शासक राजा लुइस 14 से कहूतले द स्टेट इट इज माई सेल्फ। जदि राज्य सेटा होछि मु कहले राज्य, राज्य कहले मु। एते बड़ कथा से कहूतले। तार अर्थ
ନିଜକୁ ସେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। नो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू फेस द ग्रीवेंस ऑफ द पीपल इन फ्रांस। सर्वसाधारण जनतांकर कथा बुझापी अभियोग बुझापी कौन स्वतंत्र रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बा अनुष्ठान नथिला। माने साधारण जनताटीर असुविधा सुविधा बुझापी आउ फ्रांस रे किसी व्यवस्था नथिला। वर्तमान आम देखिए पे लुईस XIV देखिले लुईस XVI पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस लुईस XIV रही विवरणी आपण मैंने स्वतंत्र भाव में गोटे पॉइंट देवे साइड पॉइंट लुईस XIV। एवं आम देखा लुईस XV। लुईस XV वाज बटरफ्लाई किंग। 15तम लुई को कहुँ बटरफ्लाई किंग माने प्रजापति राजा। ही लेक्ड नेटिव इंटेलिजेंस तांकर ज्ञानर अभाव रही पिला माने से आमोद प्रमोद प्रिय राजाटीए तेणु तांको प्रजापति राजा बोली कहगला। तांकर ज्ञानर अभाव रही से उत्तम शासन कर पारु नथुले। ही चीफ मिनिस्टर मैडम डी पोम्पाडोर इन्फ्लुएंस ऑन हिम एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ही चीफ मिस्ट्रेस तांकर जो मुख्य राणी थिले तांकर गुड़िए राणी थिले तेर मुख्य राणी जी थिले 15 लुईंकर मैडम डी पोम्पाडोर तांका ना मन रखु बहु गुरुत्वपूर्ण पी माइती बरिया देछि। मैडम डी पोम्पाडोर लुईस XV उपरे एवं लुईस XV शासन उपरे प्रभाव पकई। तार अर्थ राणी मानकर शासन हस्तक्षेप बहुमात्रा रही। ही फाइटेड 2 wars and defeated like war of Austrian success and the 7-year war। लुईस XV समय रे 2 गोटी युद्ध फ्रांस लड़ीला। गोटे है ऑस्ट्रियन सक्सेसन बा ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी युद्ध एवं 7 वर्ष युद्ध। ये 2 गोटी युद्ध रे पराजय वर्ण करथिला फ्रांस सेनाबाहिनी। कहीं लुईस XV अपारगता शासन व्यवस्था जो ही हैड डन हाई एक्सपेंडिचर फॉर हिज लग्जरियस लाइफ। लुईस XV बहु पैसा खर्च करथुले निजर आमोद प्रमोद जीविका निर्वाह करिया पई। ही सेड एप्री मी आई डिलॉग और आफ्टर मी द डिलॉग। लुईस XV किंतु जानी जाइथिले तांको परे महाप्लावन हब तेणु से कहिथिले एपिर मी आई डिलॉग और आफ्टर मी द डिलॉग बा मो परे महाप्लावन। ही अपॉइंटेड 16,000 एम्प्लॉय फॉर पर्सनल सर्विस। लुईस XV शासन समय तांकरी व्यक्तिगत सेवा करिया पई से कौन करथिले 16,000 कर्मचारी को नियुक्ति करथिले। बेले भाबंतु किते टंका खर्च न करथुले लुईस XV। लुईस XV राणी अपॉइंटेड 500 सर्वेंट्स। लुईस XV चीफ मिस्ट्रेस बा राणी 500 व्यक्तिगत सेविका बा सेवक नियुक्ति करथिले निज पे। तापर आम आलोचना करिया लुईस XVI। ही वाज गुड इन नेचर बट ही कैनॉट टेक द प्रॉपर डिसीजन फॉर हिज स्टेट। लुईस XVI चरित्र बहुत भल किंतु से शासन सठिक शासन करने क्षमता नथिला। हिज वाइफ मेरी एंटोइने डोमिनेट टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड टू लुईस XVI। लुईस XVI राणी अत्यंत सुंदरी ऑस्ट्रियार राजकुमारी। से कौन करुले लुईस XVI शासन समय फ्रांस शासन हस्तक्षेप करुले एवं फ्रांस रे अराजकता बढ़ी। ये मध्य बहु खर्ची थिले। विलासपूर्ण जीवन जापन जीवाई राणी राजा को अनुप्राणित करुले
राजा भल होइतिले मध्य बहुमात्रा खर्च करुले। आर्थिक अवस्था एपरि दुर्बल हो जाइतिला जे लुइस XVI शासन समय से तांको शासन समय बारंबार फाइनेंशियल मैनेजर मानकु नियुक्ति करुले, अर्थनैतिक परिचालना मंत्री मानकु नियुक्ति करुले, विफल होउतुले एवं गोटे शासन क्षेत्र में भारसाम्यहीन शासन नजर को आसुला लुइस शासन समय फ्रांस रे। तापर आम आलोचना करवा नोबेल क्लास स्टाटस इन फ्रांस। राजा मान विषय पढ़ले लुइस XIV, लुइस XVI, लुइस XV, XVI विषय एवं पढ़ा फ्रांस रो जो नोबेल माने सामंत श्रेणी बा सम्भ्रांत श्रेणी लोक मैंने रही राजा निकटवर्ती लोक से अवस्था कौन थिला। नोबेल्स डोमिनेटेड टू रूलर इन फ्रांस। फ्रांस रे जो नोबेल माने रही प्रायतः ये माने शासक मानक डोमिनेट करके रखुले। तार अर्थ शासक गोष्ठी नोबेल मानक ऊपर निर्भरशील हो जाइथिले। नोबेल्स प्ले द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो सामंत माने फ्रांस रही से मानकर चरित्र रही जे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी रहा अमलातंत्र जिनकी IAS OAS शासन करती से प्रकार राजा छत्र छाया तले रही राजा सहयोगी रूप में यही नोबेल माने फ्रांस रे शासन करथुले। फ्यूडलिज्म चेक टू द रॉयल पावर ऑफ फ्रांस। ये जो फ्यूडलिज्म व्यवस्था नोबेल माने सामंत माने फ्रांस रे रही ये गोटे गोष्ठी बेले बेले राजा को चेक दौले शासन में। चेक अर्थ है राजा को भी से माने विभिन्न उपदेश देउथुले एवं राजा निर्भरशील थे से ऊपर। यही माने ही राजा को अटकई पारुथुले कौन शासन क्षेत्र में भल क्षेत्र में नुह एमानकर निज स्वार्थ पई। यह थिला नोबेल मानकर अवस्था फ्रांस रे। वर्तमान आम आलोचना करिबा द प्रोविंशनल एसेम्ब्लीज। फ्रांस रे गोटे प्रोविंशनल एसेम्ब्ली रही पिला माने प्रोविंस गुड़िक शासन कार्य सुचारू रूपे परिचालना करने गोटे एसेम्ब्ली रही सभा रही। इट वाज फ्रंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। युड़ी कहुला फ्रांस रो फ्रंटायर डिस्ट्रिक्ट बा जिला स्तर मुख्य शासन केंद्र। इट वाज ऑटोनोमस बॉडी। ये जो प्रोविंशनल एसेम्ब्ली रही फ्रांस रे यह गोटे स्वयं चालित शासक अनुष्ठान रही प्रोविंस को शासन करुला। इट कॉल्ड पायस और डीटा आपको कहुला पायस। प्रोविजनल एसेम्ब्ली को कौन कहुला पिला माने पायस बोली कहुला। ओनली वन रॉयल ऑफिशियल जॉइन इन दिस एसेम्ब्ली। ये जो पिला माने प्रोविजनल एसेम्ब्ली थिला ये प्रोविंस लोक मैंने ही रही ऑटोनोमस बॉडी रही प्रोविंस को शासन करुले। राजा कौन रिप्रेजेंटेटिव ये रोला। राजा रिप्रेजेंटेटिव जो रही केवल जड़े जी कि केवल शासन को देखापी केमी चली रोला। तो सी जड़े कौन कर आउ सब प्रोविंस लोक मैंने निजक निजे शासित करुले। बर्तमान आम आलोचना करवा एंशिएंट रोमान कैथोलिक चर्च रोल इन फ्रांस। फ्रांस पिला जो एंशिएंट रोमान कैथोलिक चर्च रही चर्च गुड़ी रही से गुड़िक अत्यंत क्षमताशाली थे बर्बन राजवंश समय। इट नोन एज द गेलिकन चर्च। ये जो प्राचीन रोमान कैथोलिक चर्च गुड़ी को फ्रांस कहला गेलिकन चर्च। इट वाज ए पावरफुल कॉर्पोरेट बॉडी। चर्चटा धर्म अनुष्ठान हेले गोटे कॉर्पोरेट बॉडी परिणत हो जाइथिला जाई गोटे क्षमताशाली कॉर्पोरेट बॉडी थिला। समाज रे एमानकर दबदबा रही चर्च गुड़िकर धर्मजाजक गुड़िकर फ्रांस रे बर्बन राजवंशर शासन समय। द क्लेर्जी ऑफ द फ्रांस कुड नॉट बी टैक्स बाय द गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द चर्च। जो क्लेर्जी माने रहउथुले
ଏଇମାନେ କ୍ଲେର୍ଜି ମାନେ ସମାଜର ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି କର ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଜଣେଇକି ଦେଉନଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇ କ୍ଲେର୍ଜି ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପେ ଟେକ୍ସ ଟୁ ଦ ରୁଲର। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଡ଼ି ଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ବହୁ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଟେକ୍ସ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡି ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲିଖିବେ ଫ୍ରାନ୍ସର 3 ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲୁଇସ୍ 14, ଲୁଇସ୍ 15, ଲୁଇସ୍ 16। ତା ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୋଭେଲ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।